नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के भिलाई का दौरा किया। यहां उन्होंने सीएम भूपेश बघेल के साथ महिला समृद्धि सम्मेलन में 309 करोड़ 56 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही महिला आरक्षण बिल को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार पर जमकर प्रहार किया। इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार दुर्ग संभाग में महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने दुर्ग संभाग की 58 लाख महिलाओं को संबोधित किया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पाटन विधानसभा में सभा आयोजित की गई थी, जो टल गया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कांग्रेस द्वारा जनता जनार्दन को साधने के लिए बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय नेताओं द्वारा बड़े बड़े वायदे और भरोसा जीतने के लिए तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी ने दुर्ग में आयोजित इस सभा के जरिए महिलाओं को समृद्ध होने पर बधाइयां देते हुए राज्य सरकार की तारीफ की और केंद्र सरकार की योजनाओं को महिला विरोधी बताते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम के उद्योगपति दोस्त करोड़ों कमा रहे हैं। देश के किसान एक दिन में 27 रुपए कमाते हैं। इससे पहले प्रियंका ने वहां मौजूद स्वर्गीय सहायता समूह की महिलाओं के साथ सेल्फी ली। आपको बता दें, दुर्ग जिला प्रदेश का वीआईपी जिला माना जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 5 मंत्रियों का गृह जिला दुर्ग है। और अगर केवल दुर्ग संभाग की बात करें तो ये संख्या बढ़कर 6 हो जाती है। पाटन से सीएम भूपेश बघेल, दुर्ग ग्रामीण से तामुज साहू, साजा विधानसभा से रविंद्र चौबे, करवदा से मोहम्मद अकबर, अहिवारा से गुरु रुद्र कुमार और डोंडी लोहार से अनिला भेंडिया मंत्री हैं। दुर्ग संभाग में कुल 20 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 18 सीट कांग्रेस के कब्जे में है। इस विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की मौका चूकना नहीं चाह रही। दुर्ग संभाग में 47% वोट महिलाओं के हैं, इसलिए आज के इस सम्मेलन को काफी महत्वपूर्ण माना गया था। वहीं बीजेपी ने प्रियंका गांधी द्वारा लगाए गए इस आरोप पर कहा कि प्रदेश की जनता जान चुकी है कि भ्रष्ट सरकार और उनकी योजनाएं सिर्फ जुमला हैं। मैडम यहाँ की जनता को अपनी झूठी बातों में नहीं फंसा पाएंगी। छत्तीसगढ़ में आप सब जानते हैं, भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में भूपेश बघेल की सरकार, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे गरीबों के लिए अन्य जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके घोटाले हो। अभी हमारे मणिपुर प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे किस ढंग से आपसे वादे करके सरकार बनाई गई। न पट्टे दिए गए, न शराबबंदी की गई, न महिलाओं को जो महीनवारी धनराशि देने के वादा किया गया था उसको भी पूरा नहीं करने का काम किया गया। छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी सरकार और आम जनता से वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम लोगों के जीवन स्तर को बदलाव लाने के लिए ढेर सारे उपाय किए थे, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में सरकार बदली, सरकार की सारी गरीब कल्याण योजनाओं को, भारतीय जनता पार्टी की सारी गरीब कल्याण योजनाओं को बंद करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की। तो लगातार बीजेपी कांग्रेस में चुनाव को देखते हुए आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अब देखना होगा इतनी बड़ी सभा का फायदा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में होता है या नहीं। ये तो 2 महीने के बाद होने वाले चुनाव के नतीजों के बाद पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा और कांग्रेस में सियासत जमकर गरमा रही है। ये सियासत अब पीएससी में भाई, भतीजा और बेटा बहू को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बनाने को लेकर हुई है। सीजी पीएससी में भर्ती गड़बड़ी को लेकर पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर द्वारा हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि ऐसा क्या संयोग है कि पीएससी
चेयरमैन और नेताओं की बेटी और रिश्तेदारों का चयन हो गया। कोर्ट ने पूछा कि क्या ये सारी नियुक्तियां हो चुकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कभी आपने सुना कि पीएससी एग्जाम में राजनीतिक परिवार के लोगों का सिलेक्शन एक साथ हो जाए? ये बात गले से नहीं उतर रही, लेकिन ये हुआ। इसी पर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा और कांग्रेस में सियासत जमकर हो रही है। ये सियासत अब पीएससी में भाई, भतीजा और बेटा बहू को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बनाने को लेकर हुआ है। सीजीपीएससी भर्ती गड़बड़ी को लेकर पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर द्वारा हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि ऐसा क्या संयोग है कि पीएससी चेयरमैन और नेताओं की बेटी और रिश्तेदारों का चयन हो गया। कोर्ट ने पूछा कि क्या ये सारी नियुक्तियां हो चुकी हैं। डिवीजन बेंच ने उनकी नियुक्तियों पर रोक लगाने के लिए कहा। वहीं इस मामले में अब भाजपा राज्य की कांग्रेस सरकार पर गरीबों से नाइंसाफी करते हुए इस भर्ती में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है, जिस पर भूपेश सरकार ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने की बात कही। आपको बता दें, ननकीराम कंवर द्वारा लगाए गए इस मामले को कल हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो दूसरी तरफ भाजपा नेताओं को पुराने मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया गया, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा नेता संदीप पात्रा का नाम भी शामिल था। उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले पे चीफ जस्टिस और बेंच ने फैसला किया है और ये फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के फर्जी एफआईआर को खारिज कर दिया है और सारे मामले डॉक्टर रमन के खिलाफ हो या संदीप पात्रा के खिलाफ हो, सबको समाप्त करने का आदेश जारी किया है। ये छत्तीसगढ़ की हालात हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार है, मैं उसे अपराधी चला रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार के जितने करीबी अधिकारी हैं, उनमें या तो बहुत सारे लोग जेल में हैं या बेल में हैं। इनके कोयले घोटाले में वरिष्ठ अधिकारी 7 माह से जेल में है। मुख्यमंत्री के उप सचिव जेल में है। मुख्यमंत्री के सलाहकार सट्टे और जुए के आरोप में मामला दर्ज है। खुद मुख्यमंत्री बेल पर है। ये अपराधियों की सरकार है। वैसे एक ही परिवार के कई लोग पीएससी में चुनना कहीं ना कहीं जांच का विषय बन जाता है। भूपेश बघेल ने इस पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना होगा जांच के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता कि एक परिवार के सदस्यों को चुनना यूपीएससी की चयन प्रक्रिया पर तमाम सवाल खड़े करता है। क्या ये चयन प्रक्रिया किसी के कहने पर हुई? इसमें क्या साठगांठ थी? कौन मिला हुआ था? ये तो सब जांच के बाद पता पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। भिलाई में आज छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन में जहां की मुख्य अतिथि के तौर पर प्रियंका गांधी ने शिरकत की। साथ ही इस दौरान हमारे संवाददाता ने आयोजन में पहुंची महिलाओं से बात की तो उनकी उत्सुकता सबसे ज्यादा प्रियंका गांधी को सुनने की थी। प्रदेश भाजपा के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी, जो अब गुरुवार को दुर्ग शहर के विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गई है। आपको बता दें, परिवर्तन यात्रा साइंस कॉलेज से मालवीय नगर चौक, राजेंद्र पार्क चौक के साथ शहर के तमाम प्रमुख मार्गों से होते हुए आम सभा स्थल शीतला मंदिर के सामने स्थित हॉकी ग्राउंड पहुंची, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व सांसद विक्रम उसेंडी और अन्य वरिष्ठ भाजपा के नेताओं का पूरे उत्साह के साथ भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं जनता को संबोधित करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर अपने सवालों से जमकर घेरा।
व्यवस्था की गई है वहां पे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। जशपुर जिले से निकाली गई परिवर्तन यात्रा गुरुवार को कोरबा जिले में होगी। कई जगहों पर इसका स्वागत होगा। परिवर्तन यात्रा के कार्यक्रम के बारे में भाजपा नेताओं ने मीडिया से चर्चा की। तिलक भवन में कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए जिला भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने बताया, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश और ओपन थिएटर कोरबा में यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व द्वारा 2 स्थानों से परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। एक तो दंतेवाड़ा बस्तर से परिवर्तन यात्रा 12 तारीख को चालू हुई है और दूसरी 16 तारीख को जशपुर से यह परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है। एक का 16 तारीख जो है उस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय श्री जेपी नड्डा जी ने इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखा करके शुरुआत की और वह परिवर्तन यात्रा 21 तारीख को हमारे कोरबा जिला में प्रवेश करेगी। चुनाव को लेकर कोरबा नगर निगम अलर्ट मोड पर है, तो वहीं राजनीतिक दलों के झंडे, बैनर और पोस्टरों को लेकर निगम कमिश्नर जल्द ही गाइडलाइंस जारी करेगा, जो चुनाव आयोग की इस गाइडलाइन के अनुसार होगा। इस मामले में निगम कमिश्नर ने इंडिया वॉइस से विस्तार पूर्वक चर्चा की है। कोड ऑफ कंडक्ट वर्तमान में नहीं लगा हुआ है, लेकिन नगर निगम द्वारा जो होर्डिंग्स हैं उनके लिए निविदा निकाली गई थी और उसमें जो सफल जिनके द्वारा टेंडर भरा गया था उनके द्वारा होर्डिंग्स पुटअप की जा रही हैं और हमारी ओर से जो भी एप्लीकेशन या कोई भी आवेदन आता है तो वे डायरेक्टली जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो सफल निविदाकार थे, जिनको एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग का यहाँ से टेंडर प्राप्त हुआ है, उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपना जो होर्डिंग लगाना चाह रहे हैं वो संपर्क कर सकते हैं। जयंती स्टेडियम में भिलाई में आज होने वाले महिला समृद्धि सम्मेलन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रियंका गांधी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने की। धमतरी जिला में 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है, तो वहीं 24 सितंबर तक चलने वाले इस प्रतियोगिता के तहत एकलव्य खेल मैदान में नेटबॉल और नगर निगम के सामुदायिक भवन में कुश्ती की प्रतियोगिताएं जारी रहेंगी। इसमें 5 संभाग के 760 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा 150 ऑफिशियल्स खिलाड़ी भी शामिल हैं। आपको बता दें, आयोजन को लेकर कलेक्टर ने खिलाड़ियों की बेहतर व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए हैं। मेरा नाम श्रुति शाह, समस्त प्रतिभागी। अंतागढ़ से ऐसी घटना सामने आई जिसने सबको होश उड़ा दिए हैं। आपको बता दें, आरोपी भाव सिंह ने अपने 5 अन्य साथियों के साथ किसी फिल्म की तरह नकली पुलिस बनकर पिता और पुत्री का अपहरण कर ले जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 365, 147, 149, 342, 418, 419 के तहत मामला दर्ज करा गई कार्रवाई शुरू कर दी है। बलौदा बाजार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गांव में घूमकर चोरी का सामान खरीदने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोहे की छड़, एल्युमिनियम के बर्तन, लोहे के एंगल, बैटरी, ट्रक का डिस्क जैसे कई सामान उनके घर से बरामद किए गए। आपको बता दें, थाने में कई तरह की चोरी की शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर हिरासत में भेज दिया गया है।
कांकेर जिला मुख्यालय से लगे ग्राम कोकपुर के ग्रामीणों सहित क्षेत्र के सरपंच ने कोकपुर के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया, जिसके कारण से मार्ग में वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम के बीच से गुजरने वाली सड़क की खस्ताहाल हालत को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। साथ ही जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत करने की मांग की। साथ ही ग्रामीणों ने सड़क की मरम्मत करने के लिए तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना एवं उन्नयन विकास प्राधिकरण सदस्य एवं क्षेत्रीय विधायक अनूप नाग ने बुधवार को अपने विधायक कार्यालय पंखाजुर में परलकोट क्षेत्र के 11 ग्राम पंचायतों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक एक पानी टैंकर सभी 11 पंचायतों के जन प्रतिनिधियों और ग्रामवासियों की मौजूदगी में प्रदान किया। पानी टैंकरों को पूजा अर्चना के बाद विधायक नाग ने हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों के द्वारा अपने अपने पंचायतों के लिए रवाना किया। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने 44,80,000 रुपए के 7 कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। इसके बाद दोपहर में जैन अपने सहयोगियों के साथ आसना, कालीपुर, बालीकोटा और परपा पंचायत पहुंचे, जहां आसना के छेप डागुड़ा पार में 12,32,000 रुपए की लागत से बनने वाली सीसी सड़क का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान छेपड़ा गुड़ा में प्रगति व मंच के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कालीपुर में विधायक ने पहले स्थानीय माता गुड़ी में पूजा अर्चना की, जिसके बाद 3 विकास कार्यों हलवा, समाज भवन निर्माण, हिंगलाजिन, माता गुड़ी और माता मंदिर के पास बोरिंग का भूमि पूजन किया। छत्तीसगढ़ में नेशनल एम्बुलेंस सर्विस की सेवाएं अब कैंप कंपनी की हवाले कर दी गई हैं। यह जिम्मेदारी पहले जीवीके को दी गई थी। वहीं नई कंपनी एम्बुलेंस के कर्मियों को हटाने का आमादा है और इसके विरोध के कोरबा जिला में 102 और 108 एम्बुलेंस का संचालन ठप हो गया। अब एम्बुलेंस नहीं चलने से मरीजों को काफी परेशानियां हो रही हैं। वेतन विसंगति, नियमितीकरण नहीं करने और पुराने कर्मचारियों को हटाए जाने की कोशिश के कारण से सरकारी एम्बुलेंस के स्टाफ हड़ताल पर चले गए हैं। जिला पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने लवन एवं गिदोरी में छापा मारकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 50 लीटर अवैध महुआ की शराब जब्त की है। जानकारी के अनुसार आरोपी महुआ की शराब को बेचने के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस की टीम ने उनको पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) के तहत कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अवैध गांजा तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए थाना स्तर पर थाना प्रभारी नगरनार निरीक्षक श्री शिवानंद सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना पर बीते 19 सितंबर को आरटीओ नाका NH63 रोड के पास आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अवैध गांजा रखकर बस का इंतजार कर रहा था। छत्तीसगढ़ के धमतरी परिवर्तन यात्रा बस्तर के दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर आगामी 22 सितंबर को पहुंच रही है। आपको बता दें, सभा स्थल का निरीक्षण कर बीजेपी ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। वहीं बीजेपी परिवर्तन यात्रा के धमतरी विधानसभा सभा स्थल में कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाने में जुटी हुई है। कोरबा के मानिकपुर कोल में ट्रेड यूनियन के
पदाधिकारियों ने महाप्रबंधक कार्यालय के सामने कर्मचारियों के पक्ष में विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन नेताओं ने बताया कि कंपनी में सभी इकाइयों के द्वारा कर्मचारियों को संडे ड्यूटी और ओवरटाइम दिया जा रहा है, लेकिन मानिकपुर में अलग से नियम थोपने की कोशिश की जा रही है। यूनियन का कहना है कि अगर कर्मचारियों को लेकर इतनी समस्याएं हैं तो अधिकारियों को पीआरपी सुविधा क्यों दी जानी चाहिए। ट्रेड यूनियन ने मांग की है कि अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधा पीआरपी तत्काल प्रभाव से बंद की जानी चाहिए। बंद करो ना, बंद करो, बंद करो, बंद करो, दंड कटौती बंद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोरबा नगर निगम अलर्ट मोड पर है। राजनीतिक दलों के झंडे, बैनर और पोस्टरों को लेकर निगम कमिश्नर जल्दी गाइडलाइन जारी करेगा, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार होगा। इस मामले में निगम कमिश्नर ने इंडिया वॉइस से विस्तार से चर्चा की है। परपा स्थित कांजी हाउस में 16 मवेशियों की मौत के मामले में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सनातन क्षेत्रीय मंच की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान सक्षम अध्यक्ष अविनाश सिंह गौतम, महामंत्री कुणाल चाली सांगवाकर भूख हड़ताल पर दूसरे दिन बैठ रहे हैं। सक्षम पदाधिकारियों ने बताया कि रोजाना यहां मवेशियों की जांच करने पहुंच रहे पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर को भी इस बात की जानकारी थी कि मवेशियों की मौत हुई है, लेकिन उनके द्वारा किसी भी मवेशी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। ऐसे में मवेशियों की मौत के मामले में सक्षम पदाधिकारियों ने उन्हें भी दोषी बताया है। लगातार जारी सक्षम की भूख हड़ताल के बीच जहां निगम के अफसरों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, वहीं पुलिस ने भी दोषियों को बचाने की कोशिश की है। अब इन हालातों में दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सक्षम पदाधिकारी आंदोलन पर डटे हुए हैं। आप पार्टी ने गुरुवार को अनुभागीय अधिकारी राजस्व को जिला कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन दिया, तो वहीं ज्ञापन में उनकी मुख्य मांग यह है कि आतंकगढ़ क्षेत्र के 6 गांव ऐसे हैं जिनको राजस्व ग्राम का दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। इन वन ग्रामों में निवास कर रहे ग्रामीणों को शासन प्रशासन की किसी भी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर ये वन ग्राम अगर राजस्व ग्राम में परिवर्तित होते हैं तो इन गांव में निवास सरत ग्रामीण शासन प्रशासन के रडार में आ जाएंगे। और फिलहाल मेरे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।